नमस्ते, मैं आपकी चीनी दोस्त मीरा। आपका स्वागत है मेरे नए कार्यक्रम में। आज मैं मौजूद हूँ फुजियान प्रांत के निंगदे शहर और आज बारिश हो रही है, लेकिन चाइना में ये कहावत है जो वसंत में अगर भारी बारिश आ गई है तो ये इस साल के हार्वेस्ट का प्रतीक है, इसलिए एक अच्छा सिंबल है ना। और आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ एक गरीबी गांव था, लेकिन अब आप देख सकते हैं इस प्रकार के गांव क्या परिवर्तन हुई है। 1997 से पहले यहाँ इस प्रकार के मकान नहीं था और स्थानीय लोग सभी तो फिशरमैन है और वे नाव पर रहते थे। और 1997 के बाद जो स्थानीय सरकार ने उनके लिए इस प्रकार के मकान निर्माण किया गया है और लोग नाव से निकल के इस प्रकार के मकान में रह सकते हैं। इस गांव का नाम है xiaqi गांव और ये एक गरीबी गांव था, लेकिन अब सभी गांव वाले ये शानदार मकान में रह सकते हैं। वो ये चीनी शब्द है, इसका मतलब शु। वाह, इस प्रकार के मकान बहुत सुंदर हैं और सुनाया गया है कि ये मकान लगभग 10,000 युआन चाहिए, ओनली 10,000 युआन। और अगर आपके परिवार में कितने लोग हैं तो हर व्यक्ति के लिए सरकार ने उनके लिए 1,300 के पैसे देते हैं और एक्स्ट्रा बाकी पैसे तो आप खुद देना चाहिए और फिर ये मकान में रख सकते हैं। स्थानीय लोग जो पहले नाव में रहते थे अब शानदार मकान में रह सकते हैं। ये स्थानीय लोगों के गरीबी उन्मूलन का एक बहुत अच्छा कदम है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं ये महिला, उनका नाम है चंग युएर। वे तो उनकी जन्म तो इस प्रकार के नाव पर हुई थी और वे लगभग 6 या 7 उम्र में वे नाव से निकल के इस प्रकार के मकान में रहती हैं और वे उनकी पढ़ाई भी यहाँ समाप्त हुई है और वे अभी स्थानीय इस कस्बे शाबाइशी कस्बे की प्रमुख हैं। वे प्रमुख बन गई है। उन्होंने कहा कि तो उनके माता पिताजी तो जनरेशन टू जनरेशन तो इस प्रकार के नाव में रहते हैं और वे सभी तो फिशरमैन हैं और अब तो इस प्रकार के मकान में रह सकते हैं। उनकी नौकरी भी बहुत ज़्यादा है, न केवल फिशरमैन का काम करते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। और एक खास चीज़ ये है कि उनके बच्चे तो इससे पहले तो नाव में रहते हैं तो वे पढ़ाई करने असंभव है, लेकिन अभी उनके बच्चे सभी तो पढ़ाई प्राप्त कर सकते हैं, एजुकेशन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए जनरेशन उनके जीवन के स्तर बेहतर हो रहे हैं। ये इस मकान का मालिक है। नमस्ते, तुम ताक हो। और देखिए ये तो स्थानीय लोगों के पूजा करने की जगह है और स्थानीय लोग फिशरमैन तो वे माजू की पूजा करते हैं, क्योंकि तो उनके संस्कृति में माजू जो फिशरमैन के लिए सुरक्षा का प्रतीक है तो पूजा करने के लिए। और यहाँ उनके पूर्वजों को पूजा करने की जगह है और सबसे ऊपर में तो माजू की पूजा करने की जगह है। अभी ये तो अब हम एक मकान में प्रवेश किया गया है और देखिए ये एक पूजा करने की जगह है। जैसे भारत में आप गणेश जी पूजा करते हैं, चाइना में हम ये कौन सा ये तो शादी विवाहों के लिए। देखिए ये चीनी शब्द है सी, जो शादी विवाहों में इस प्रकार के, और मुझे भी पता नहीं ये किस प्रकार के गॉड है। ये स्थानीय लोग पूजा करने की जगह है और ऊपर में यहाँ एक वॉशरूम और ये एक लिविंग रूम।
यहाँ एक वॉशरूम और ऊपर यहाँ 4th फ्लोर, यहाँ इस मकान में से 4th फ्लोर है। वाह, यहाँ एक किचन और कैंटीन, किचन है, डाइनिंग रूम देखिए। और आइए ये मकान को 3 फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर पूजा करने की जगह है और सेकंड फ्लोर यहाँ किचन और यहाँ डाइनिंग रूम और ऊपर में उनके बेडरूम है। प्राइवेसी की वजह से तो हम नहीं दिखाते हैं लेकिन अच्छा है ना? अभी मैं एक स्थानीय अस्पताल में पहुंचती हूँ शामन शहर में और आइए हम देखते हैं मैं इंडियन मीडिया ग्रुप के साथ। और आप देखिए यहाँ एक भारतीय डॉक्टर भी है, बाद में हम उनसे बातचीत करें। आप देख सकते हैं यहाँ एक सरकारी अस्पताल है लेकिन डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है। इस अस्पताल में एक बहुत अच्छी योजना है जिसका नाम है हर सैपलिंग विजिटिंग स्कॉलर, जो हर साल 15 विदेशी डॉक्टर यहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ तो भारतीय डॉक्टर उनकी ट्रेनिंग यहाँ समाप्त हो गए हैं और अभी भारत वापस आ गए हैं। मुकेश जी इस साल की योजना का एक सदस्य है। नमस्ते मुकेश जी। थैंक यू। आप चाइना में कितने साल हो गए हैं? मुझे ऑलमोस्ट 1.5 महीना। 1.5 महीना? हाँ। मैंने जस्ट प्रोग्राम ज्वाइन किया पिछले महीने। क्या यहाँ तो ग्रेजुएट होने के बाद यहाँ काम करने के मौका मिल सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए? बट हमारा प्राइमरी एम तो था कि ताकि हम ये टेक्नोलॉजी अपने देश ले जा सके। हाँ जी, ये तो सही कहा है। लिमिटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट्स व्हाई हम लोग चाह ही रहे कि जो चीज़ हम यहाँ सीखे हमारे साथ देश में अपने ले जा सकें। वाह, बढ़िया है। बेसिकली मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही काम करता हूँ वहाँ पे, तो उन्होंने परमिशन ही उसी दिया कि ताकि वो चीज़ें हमारे मरीजों तक हम ले जा सकें। लेकिन चाइना में भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल भी है। मैंने भी शांघाई में मिले थे एक भारतीय डॉक्टर, तो प्राइवेट अस्पताल में काम भी कर सकते हैं। पता नहीं देखते हैं, मे बी इन फ्यूचर सोच सकते हैं, बट अभी तो वापस जाने का ही प्लान है। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है कि एक सरकारी अस्पताल में बहुत ज्यादा रोबोट भी देख सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ और एक रोबोट है। क्या आपको मालूम है यह क्या फंक्शन है? यहाँ लिखा गया है कीटाणु नाशक करने वाले रोबोट। तो यहाँ ऑटोमेटिकली कुछ स्प्रे कर सकते हैं कीटाणु नाशक। अभी मैं आपको दिखाऊंगी चाइना में सबसे सुंदर ऑपरेशन रूम। देखिए, वाह, छत पर ये स्काई के LED स्क्रीन भी है और यहाँ इस कमरे में कुल 8 ऑपरेशन रूम है। देखिए मेरे पास ये सभी ऑपरेशन रूम है, अंदर में ऑपरेशन हो रही है। मेरे पीछे ये सब ऑपरेशन रूम, कुल 8। और अभी मैं पहुंचती हूँ फुजियन प्रांत के शामन शहर में एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जिसका नाम है शामन विश्वविद्यालय। और सुनाया गया है कि यहाँ बहुत ज़्यादा भारतीय स्टूडेंट्स मिल सकते हैं, हम उनसे मिले। देखिए, ओह, देखिए वे सभी यहाँ के भारतीय मेडिकल स्टूडेंट हैं। नमस्ते जी। कहाँ से हैं आप? सिलीगुड़ी। और आप? मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई से हैं। तो नमस्ते। तो आप यहाँ कितने साल की पढ़ाई कर रही है? टोटल 6 साल की है। 6 साल। हम लास्ट ईयर में, we are 2018 बैच। 2018। तो भारत में वापस जाएंगे या कोई? Yes, अभी हम जून में वापस जाएंगे। हाँ। We'll complete our studies in June and जून में वापस जाएंगे। जी, तो आप कौन सा सब्जेक्ट? MBBS, क्लिनिकल मेडिसिन। हाँ, तो कोई योजना है यहाँ पढ़ाई समाप्त होने के बाद शायद चाइना में अस्पताल में नौकरी मिलेंगे या भारत वापस जाएंगे?
मेरा प्लान तो इंडिया जाने का ही, हाँ हाँ बट आई वुड रियली लव टू वर्क हियर। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, बट माई प्लान इज टू गो बैक टू इंडिया। तो अभी आप चाइना में 3 साल हो गए हैं, है ना? नो, हमें टोटल 6 years हो गए। अभी तो 6 ईयर हो गए हैं चाइना में आप। 4 साल से। वाह, तो कैसा लगा चाइना में ये? China is very beautiful, बहुत अच्छा लगा। Like the environment is very good here, the climate is really good. Also the people here are very friendly and बहुत अच्छे से help करते हैं and उनसे साथ घुलना मिलना भी बहुत ईजी होता है, और वैसा नहीं है कि बहुत रिस्ट्रिक्टिव, वैसा नहीं है, बहुत फ्रेंडली होता है। पढ़ाई के बारे में तो भारत में पढ़ाई करना या चाइना में पढ़ाई करना क्या फ़र्क है? Yeah, I think cost का difference आता है। Like if suppose जैसे हम MBBS है, तो MBBS मेजर अगर इंडिया में अगर करना हुआ हमें, हम सिलेक्ट नहीं हुआ, तो कंपेयर टू इंडिया यहाँ पे थोड़ा सा का कॉस्ट कम है, वरना हमें इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आर रियली कॉस्टली, वेरी मच कॉस्टलियर देन हियर। वाह, भारत में कॉस्टली? Yeah, not the government ones, the जी private जी, ones. हाँ जी 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 जी। Many people like who don't are not able to clear the NEET exam of this way out, so to come to China or maybe any other country. धन्यवाद धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? I'm from Pondicherry. आप यहाँ चाइना में कितने साल हो गए हैं? I'm same as them. Same. I'm also from the 2018 batch. We are completing our internship right now. So we'll be going back to India in 2 months. आप तो 2 महीने के बाद भारत वापस जाएंगे? वाह, तो चाइना में ये जीवन और ये पढ़ाई कैसा अनुभव है? The life in China was really good. I'd say I'd be missing it after I go back to India. तो भारत में कोई नौकरी मिलेगा? Yeah, of course. We have cleared our FMG exams recently. इसलिए। So after we clear our FMG exam, we'll be able to practice back in India. Maybe we'll have to do a year internship there. But then we'll be able to work there. ओके, धन्यवाद। चलिए हम अंदर देखते हैं। And use your body weight to go down. Yeah, it's correct now. अगर 3 लाइट हरे रंग में बन जाएगा तो it means I got success. Yes.啊，怎么这个不绿呢？累死我了！哈，啊！快了，要全力！